हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी बायोलॉजी विद रूबल। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं सीटेट पेपर 2 साइंस बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2013। लास्ट वीडियो में हमने 2012 वाले क्वेश्चन किए थे। आई होप आप सबने वो कर लिए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट इन क्वेश्चंस को करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। क्वेश्चन 1 देखिए। Two organisms live together and share mutual benefits. Such association is called autotrophy, parasitism, heterotrophy या symbiosis। देखो, ऑटोट्रॉफी क्या होता है? ऑप्शन ए, जब ऑर्गेनिज्म खुद ही फूड बनाता है, तो ये इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन बी क्या है? पैरासाइटिज्म। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, एक को फ़ायदा होगा और दूसरे को नुकसान, जैसे कि टेपवॉर्म इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। अब नेक्स्ट है सी, हेटरोट्रॉफी। इसमें क्या है? हेटरोट्रॉफी में ये होता है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए डिपेंड होना। लेकिन जो सिम्बायोसिस है वो हमारा इसका क्या है? सिम्बायोसिस हमारा इसका राइट आंसर है। सिम्बायोसिस क्या होता है? देखो, इसमें ना जो लाइकन है वो एल्गी और जो फंगी है उन दोनों का, वो दोनों क्या करती हैं? जो एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाती है और जो फंगी है वो एल्गी को क्या प्रोवाइड कराती है? फंगी क्या प्रोवाइड कराती है? प्रोटेक्शन, शेल्टर और वाटर। ठीक है। तो दोनों का आपस में, इन दोनों के एसोसिएशन को क्या बोलेंगे? सिम्बायोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट में। ये कम से भी कम 2011 से 2024 तक 4 या 5 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द एलिमेंट्री कैनाल swallowed फूड मूव्स डाउनवर्ड्स ड्यू टू। जो फूड हम खाते हैं ना, वो मतलब जो डाउनवर्ड्स जाता है वो किस वजह से जाता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन फूड पाइप। ऑप्शन बी, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स विद फूड। ऑप्शन सी, ग्रेविटेशनल पुल। ऑप्शन डी, मस्कुलर टंग फोर्स। हमारा जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए क्यों है हमारा इसका राइट आंसर? क्योंकि जो फूड पाइप होता है ना, उसकी जो वॉल्स होती है उसमें कुछ मस्कुलर मूवमेंट होती है। ठीक है। जिस वजह से जो भी हम फूड खाते हैं वो हमारा डाउनवर्ड्स जाता है। अब सेकंड जो है फ्लो फ्लूइड्स विद फूड, नहीं, ये कोई रीज़न नहीं है। अगर देखो ग्रेविटी पुल का, नहीं, ये भी नहीं है। ग्रेविटी अगर होती तो उल्टा लटक कर फूड नीचे नहीं जाता। और थर्ड जो है मस्कुलर टंग फोर्स, नो, ये कोई हेल्प नहीं करता। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हमारा जो इसका राइट आंसर है वो हो गया ना, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रॉग्स एंड अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू स्किन बिकॉज देयर स्किन इज। जो फ्रॉग्स हैं, अर्थवॉर्म है ना, वो अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं। तो उसका क्या कारण है? क्योंकि उनकी स्किन कैसी होती है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। ऑप्शन डी, मॉइस्ट और स्लाइमी। क्यों? देखो, जो मॉइस्ट और जो स्लाइमी स्किन होगी ना, वो ही गैस को क्या कराएगी? गैस एक्सचेंज में हेल्प करेगी। ठीक है। वो सबसे परफेक्ट मानी जाती है। ड्राई और टफ नो, ड्राई एंड स्लाइमी नो, मॉइस्ट एंड रफ नो। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ वीड्स ऑन क्रॉप प्लांट्स। देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो वीड्स हैं वो क्या होते हैं। ठीक है। वीड्स क्या है? वीड्स का मतलब होता है ऐसे अनवांटेड प्लांट्स जो क्या करते हैं? क्रॉप के साथ उग जाते हैं और क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं। क्रॉप्स के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, उनको भी छीन लेते हैं। सेकंड थिंग,
प्लांट का जो जैसे पानी है, सनलाइट है, प्लांट को कम मिलेगी। जब उनके साथ में अनवांटेड प्लांट भी उग जाएंगे ना, तो जो क्रॉप यील्ड है, जो प्रोडक्शन है, वो भी घट जाएगा। कुछ वीड्स तो ऐसे होते हैं जो क्या कर देते हैं, डिजीज़ भी कॉज कर देते हैं प्लांट्स में, प्लांट्स बढ़ ही नहीं पाता। तो अब ये देखो कि करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं। अब ए देखो क्या है, दे हेल्प क्रॉप प्लांट्स टू ग्रो हेल्दी। नो, ये नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी देखो, दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, बिल्कुल करते हैं। ऑप्शन सी, दे अफेक्ट प्लांट ग्रोथ, बिल्कुल करते हैं। दे कॉम्पीट विद क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस एंड लाइट, बिल्कुल। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, बी, सी और डी। अब देखो ऑप्शन जो सी है ना, उसमें ये है बी और सी और डी, इसकी तरफ चलेंगे हम, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ नोट डाउन दिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, एंडेमिक स्पीसीज आर दोज विच आर। एंडेमिक स्पीसीज मतलब कौन सी होती है। देखो जो एंडेमिक स्पीसीज होती है ना, वो एक पार्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, ठीक है, पार्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। और ये हैबिटेट डिस्ट्रॉय होने पर ये सबसे पहले एंडेंजर्ड होती है। और जैसे नीलगिरी तहर है, दक्षिणी भारत के पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में पाई जाने वाली यह एक दुर्लभ और जंगली क्या है, वो है गोट, ठीक है। यह तमिलनाडु का एक राजकीय पशु है। इसे नीलगिरी के नाम से मतलब वरियाडू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक इंडेंजर्ड घोषित है वहाँ पे। तो देखो इसमें जो इसने ऑप्शन दिए हैं ना, वो क्या क्या है, नॉट अफेक्टेड बाय हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, नो। फाउंड ओनली इन जूज, नो। फाउंड एक्सक्लूसिवली इन स्पेसिफिक एरिया, राइट। नेवर इंडेंजर्ड, रॉन्ग। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी। क्योंकि जो एंडेमिक स्पीसीज होती हैं वो एक पार्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विच पेयर इज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। देखो जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं ना, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तभी तो हम आंसर कर पाएंगे अच्छे से। जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर है वो क्या होता है, क्या होते हैं, देखो इसका मतलब ये होता है, इज द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। देखो कुछ ना ट्रेट्स ऐसे होते हैं, लाइक जैसे आइज़ है, ब्लड ग्रुप है, ठीक है, और हाइट है, हेयर्स हैं। देखो ये ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, कैरेक्टर्स जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, जीन्स पेरेंट्स से बच्चों तक जाते हैं, इसी प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। इजी एग्जांपल देखो, पेरेंट्स के ब्राउन आइज़ है, सपोज किसी भी पेरेंट्स की ब्राउन आइज़ है, ठीक है, तो उसके बच्चे की भी ब्राउन आइज़ हो गई, तो ये इनको हम क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो हमारा इसमें देखो क्या इसका राइट आंसर होगा, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, यस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी देखो, क्राइमोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, नो। ऑप्शन सी देखो, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, नो। सेल मेम्ब्रेन ये तो प्लांट के पार्ट हो गए, इनको ये वो नहीं है, मतलब कि ये प्लांट के पार्ट की कैटेगरी में आते हैं। ये स्ट्रक्चर जो सेल की जो स्ट्रक्चर होती है ना, बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं ना सेल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, और जो क्रोमोसोम्स एंड जीन्स है ना वो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर का पार्ट है, ठीक है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो जब जो सीटेट
2013 में ना क्या हुआ था, इसमें अप्रोक्स 13 to 14 क्वेश्चन आए थे बायोलॉजी से। तो अब आप देखो कि कितना स्कोरिंग है। अगर आपके साइंस में बायोलॉजी को करने से 13 to 14 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है। तो इन सभी क्वेश्चंस को शुरू से लेकर एंड तक देखो, और अगर आपको कोई भी बीच में कोई भी क्वेरी हो या कोई कॉन्सेप्ट या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एनिमल सेल। एनिमल सेल का करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है? देखो, ऑप्शन ए न्यूक्लियस, प्लास्टिड, सेल वॉल, मेम्ब्रेन। नो, प्लास्टिड आ गया, ये तो एनिमल सेल का पार्ट नहीं है। न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, राइबोसोम, सेल वॉल। नो। सेल मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, जो एनिमल सेल होती है ना उसमें प्लास्टिड और सेल वॉल नहीं होती, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना वो सिर्फ किस में होता है? प्लांट सेल में होता है। तो जो ऑप्शन हमारा जो सी है, ऑप्शन जो सी है ना वो हमारा राइट आंसर है, क्योंकि जो ऑप्शन जो सी है उसके सभी पार्ट्स किस में मिलते हैं? एनिमल सेल में मिलते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। इसका जो राइट आंसर है सीधे सीधे लिखो 2। क्या है इसका राइट आंसर? 2, क्योंकि बोन्स हमेशा पेयर ऑफ मसल से ही मूव होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली बायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स आर। इसमें देखो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। देखो, 2 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन सैंड, टर्टल, क्रैब, रॉक्स। नो। अब सेकंड देखो, इंसेक्ट, फ्रॉग, फिश और एक्वेटिक प्लांट्स। यस, ये हमारा इसका क्या है? राइट आंसर है। अब देखो, जो ऑप्शन सी है, टाइगर, डियर, ग्रास, सोयल, नहीं, ये भी नहीं है, सोयल आ गया इसमें। इंसेक्ट, वाटर, एक्वेटिक प्लांट्स, फिशेस, नहीं, ये भी नहीं है। देखो, 2 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं ना वो लिविंग जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स। और जो नॉन लिविंग होते हैं उनको क्या कहते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स। जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं ना उसके जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं? सॉयल, वाटर और सैंड और रॉक्स। ठीक है, ये सब आ गए। तो हमारा इसके साथ देखो ए भी कट हो गया, ए भी नहीं है बायोटिक कंपोनेंट, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, बी है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है इसमें से कि एबायोटिक कंपोनेंट बताओ, तो आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। जो लिविंग कंपोनेंट्स होंगे वो बायोटिक होंगे और जो नॉन लिविंग होंगे वो बायोटिक और एबायोटिक। तो इनको इस तरीके से याद करो कि लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए दोनों के। बायोटिक में जो जैसे सारे के सारे नॉन लिविंग आ गए और एबायोटिक में सारे नॉन लिविंग आ गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है वो क्या है? स्टिग्मा, ओवरी, स्टेमन। ऑप्शन ए। देखो, जो ऑप्शन ए है ना हमारा वो यहीं पे इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि जो स्टेमन है ये एक मेल पार्ट है। राइट। ऑप्शन बी देखो, स्टिग्मा, ओवरी और स्टाइल, ये फीमेल पार्ट है। इसमें भी स्टेमन आ गया, सी भी कट हो गया, डी भी कट हो गया, क्योंकि जो डी है वो स्टेमन जो है वो क्या है? मेल पार्ट है। तो देखो, जो हमारा बी ऑप्शन है वो ही हमारा सही है। अब मैं आपको ना थोड़ा इसको
कॉन्सेप्ट को आपके क्लियर करती हूँ। देखो एक फ्लावर होता है ना, जैसे ये इस तरीके से, उसके बीच में ये एक ऐसी संरचना होती है, इसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ये स्टिग्मा होती है। और ये जो बीच की ट्यूब वाली जो डंडे वाली जो होती है ना, इसको स्टाइल बोलते हैं। और ये जो नीचे होती है ना फूली हुई संरचना, इसको ये होती है ओवरी। ठीक है, ये फीमेल पार्ट है किसी भी फ्लावर का। और जो इसके चारों तरफ ऐसे ये टाइप की संरचना होती है ना, इसको हम स्टेमन बोलते हैं। और ये होते हैं एंथर, और ये होते हैं, इसको बोलते हैं फिलामेंट। तो जो फीमेल पार्ट है उसके फीमेल पार्ट है फ्लावर का, वो तीन उससे मिलके बनता है कंपोनेंट से, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और जो स्टेमन है, वो जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट भी पूछा जा सकता है, स्टेमन बोलते हैं उसको। उसके अंदर जैसे एंथर और फिलामेंट इस टाइप से ओवरी के चारों तरफ ऐसे होते हैं, इसको ये एंथर होते हैं और ये फिलामेंट है, इसको बोलेंगे क्या? स्टेमन। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी। देखो जो स्टिग्मा है वो क्या है, अब आप समझो। ये जो स्टिग्मा होता है ना, ये एक पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। और जो स्टाइल होती है, इस तरीके से याद करो, ये एक ट्यूब होती है जो क्या करती है? रिसीव करती है किसको? कनेक्ट होती है ओवरी से, और जो एक पाथ प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन को। ठीक है, और जो ओवरी होती है उसके पास क्या होते हैं? ओव्यूल्स कंटेन करती है ओवरी। अब हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा ना। स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी क्या बन गया मिलके? फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसको पिस्टिल और कार्पल भी बोलते हैं, ये भी नोट डाउन कर लेना आप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेक्ट सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव टर्म्स इज। देखो ऑप्शन ए, देखो इसमें क्या है। अभी जो हमारा देखो इसका राइट आंसर है ना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। देखो स्पर्म, टेस्टिस और स्पर्म डक्ट और पेनिस, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सभी मतलब एक रिप्रोडक्टिव टर्म से रिलेटेड हैं। लेकिन जो बाकी अदर ऑप्शंस हैं, ए और बी और जो डी है, वो क्या हैं? वो दोनों मिक्स हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव टर्म है किसी, मतलब वो मतलब एक एग्जैक्ट वो नहीं है। तो जो ऑप्शन सी है ना, वो क्या है? एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। उसमें सारे के सारे जो भी टर्म्स यूज हुई हैं ना, वो सारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, जो ऑप्शन सी है। और बाकी में क्या है? बाकी जो अदर ऑप्शन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव टर्म है, किसी में मतलब कुछ और, मतलब वैलिड एक वो नहीं बन रहा है इनका, मतलब कॉम्बिनेशन, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स दे दी इसने। जो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा? ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, ये जो क्वेश्चन है ना फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ये रिपीट हो गया है यहाँ पे। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडेड। देखो 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। देखो अभी मैं आपको बताती हूँ, 2 टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। एक होते हैं एग्जॉस्टेबल और एक होते हैं इनएग्जॉस्टेबल। ठीक है, जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में। डन, वो ख़त्म हो सकते हैं। एग्जाम्पल है इनका जैसे कोयल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, नेचुरल गैस। और जो इनएग्जॉस्टेबल होते हैं वो होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, चाहे हम कितना भी यूज़ कर ले। ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, इनको यूज करने से स्टॉक ख़त्म नहीं होता, नेचर खुद इन्हें लगातार सप्लाई करता रहता है। इनके जो एग्जाम्पल है वो है सनलाइट, एयर और वाटर। अब जो एग्जॉस्टेबल है वो उसके एग्जाम्पल आप नोट कर लेना। कोयल, कोयला, पेट्रोलियम,
सॉरी, हाँ, एग्जॉस्टेबल के जो है कोयला, पेट्रोलियम, मिनरल्स। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, इसने एग्जॉस्टेबल पूछा है ना, तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। देखो ऑप्शन सी क्यों है, अब मैं आपको बताती हूँ। एग्जॉस्टेबल है, इस टर्म का मतलब क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है, समझ आया। तो जो मिनरल्स और जो वाइल्ड लाइफ है ना, वो क्या है, मिनरल्स और जो वाइल्ड लाइफ है वो एक लिमिटेड अमाउंट में है। अगर हम इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये इनकी लिमिट मतलब होती है, इनको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दीज वर द बायोलॉजी क्वेश्चंस ऑफ CTET 2013 पेपर 2 साइंस एक्सप्लेन्ड विद कंप्लीट ऑप्शन वाइज क्लैरिटी। अगर आप CTET फैब 2026 टारगेट कर रहे हैं तो PYQs को ईयर वाइज प्रैक्टिस करना इज़ द स्मार्टेस्ट स्ट्रैटेजी। आपको प्लेलिस्ट में CTET बायोलॉजी PYQs के सारे ईयर्स सिस्टमेटिकली मिल जाएंगे। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक द वीडियो, CTET एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर PYQ बेस्ड लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में CTET 2014 बायोलॉजी PYQ के साथ। तब तक के लिए बाय।